यहाँ पर इजराइल या फिर ईरान की तरफ से हमले बार बार किए जा रहे हैं। वैसे वैसे अब ये लड़ाई आर पार की होती जा रही है। और चर्चा के साथ हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। यूके देवनाथ जी, अब फिलहाल अगर बात करें मध्य पूर्व में इस पूरे गतिरोध को लेकर आपका क्या आकलन कहता है कि अभी फिलहाल इजराइल से अमेरिका ने 145 नागरिकों को विड्रॉल कर लिया है, यानी कि अमेरिका को आशंका पूरे तरीके से है कि अब यहां पर जंग छिड़ने वाली है। कि कई देशों ने अपने नागरिकों को ये आश्वासन दिया है कि वह बहुत जल्दी ही लेबनान से या इजराइल से भी अपने अपने नागरिकों को निकाल लेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही कुछ चिंता भारत में भी हमारी विदेश मंत्रालय को है। ये जाहिर है, ये स्वाभाविक है जी। कुछ देशों ने अपने नागरिकों को आज से एक हफ्ते पहले ही यह आदेश दे दिया था कि वह लेबनान से निकल जाएं और अगर हो सके तो इजराइल से भी निकल जाएं। सबसे बड़ी बात है कि जब से ईरान ने एक भयंकर हमला किया था इजराइल के ऊपर, तब से दुनिया चिंता में है कि अगर अब इजराइल ने एक भयंकर हमला ईरान पर किया तो क्या ईरान पलटवार फिर से करेगा। बिल्कुल। ऐसा होने पर काफी सारे इजरायली नागरिकों की हताहत होने की अवस्था पैदा हो सकती है। हाँ। तो ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक मैनूवर होता है, पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जी। अब ऐसे में यूके देवनाथ जी, यहाँ पर फ्रांस को लेकर भी एक गतिरोध, अब मतभेद यहाँ पर इजराइल का नजर आता है। अब गाजा पट्टी को लेकर ये कहना है, इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हथियारों की सप्लाई है इजराइल में वो बंद करनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको आपके रिपोर्ट के हिसाब से दिखाया भी कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि शर्म आनी चाहिए आपको, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप भले ही उल्टा ये कह रहे हैं कि हथियार भले ही बंद कर दीजिए लेकिन आपकी सहायता के बिना भी हम ये जंग जीत सकते हैं, कैपेबल हम हैं। जी हाँ, फ्रांस का रुख और काफी सारे यूरोपियन यूनियन के या नेटो के मेंबर हैं, उनका रुख इस युद्ध में थोड़ा सा अलग रहा है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, स्लोवेनिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये सब देश ऐसे हैं, खासतौर से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो कि चाहते हैं कि इस युद्ध में इजराइल थोड़ा कम विनाशक रोल अख्तियार करे। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि फ्रांस जब ऑटोमन अंपायर था प्रथम विश्व युद्ध तक, उसके बाद जब तुर्की हार गया तो जो लेबनान का मैंडेट था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो यहाँ पर जमीन से आसमान तक लगातार हमले किए जा रहे हैं। बेरूत का अब जो हाल है वो इस समय बेहाल नजर आ रहा है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत और उसमें इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर जानकारी आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक में अब तक 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो लगातार हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। अब फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर फ्रांस और साथ ही साथ इजराइल के बीच में एक मतभेद नजर आता है। हथियारों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि बैन लगा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस बात से कितना फर्क पड़ेगा देवनाथ जी, क्या लग रहा है आपको? जमीनी तौर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि अगर इजराइल आज की तारीख में 100 बॉम्ब्स गिरा रहा है हमास के ऊपर या हिजबुल्लाह के ऊपर, तो वो 100 में से 40 बॉम्ब्स जो हैं वो इजराइल खुद अपने यहाँ बना लेता है, और बाकी वो 100 में से 60 बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिका से आते हैं, हर रोज आते हैं। अमेरिका क्या करता है कि यूरोप के नेटो देशों में उसने जो अपने बॉम्ब्स का जखीरा रखा हुआ है रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए एज पार्ट ऑफ नेटो, उस वार स्टॉक से हर रोज 2-2, 3-3, 5-5 C5A गैलेक्सी या C17 ग्लोब मास्टर में भरकर वो इजराइल को सप्लाई कर रहा है। तो फ्रांस कोई खास हथियार सप्लाई नहीं करता इजराइल को। तो फ्रांस की जो ये दलील है वो राजनीतिक या कूटनीतिक ज्यादा है। हथियारों का जो सप्लाई है उस पे इजराइल पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
पश्चिमी देशों से भी अपील की गई, फ्रांस की तरफ से, खैर वो एक अलग बात है। यहाँ पर अमेरिका जो है मेन रोल अदा कर सकता है सीज फायर को लेकर, इजराइल पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेबनान के प्रधानमंत्री हैं मिकाती, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका को यहाँ पर सीज फायर के लिए एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए इजराइल पर। जी हाँ बसंत जी, अमेरिका पिछले 11 महीने से, अब तो पिछले 12 महीने से कोशिश कर रहा है कि सीज फायर हो जाए। लेकिन जो बाइडेन के 10 स्टेटमेंट आने के बावजूद नेतन्याहू ने ये माना नहीं है। नेतन्याहू जो है इजराइल में फौजी जनरल रह चुके हैं, एक्सट्रीम राइट विंगर पार्टीज की मदद से, अपनी लिकुड पार्टी की मदद से माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने ये सख्त रवैया छोड़ दिया तो उनकी सरकार गिर जाएगी, माइनॉरिटी सरकार है। तो अमेरिका अगर दबाव डालना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है जो अमेरिका कभी नहीं करेगा। इजराइल जो है अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही अहम किरदार है पश्चिम एशिया में, अरब मुल्कों में, पर्शियन गल्फ में। अमेरिका पर्शियन गल्फ में जो अपना कंट्रोल रखता है, अरब कंट्रीज में अपना दबाव बनाए रखता है, वो इजराइल से ही, इजराइल के माताहित ही करवाता है। लेकिन हाँ, अमेरिका अगर आज आर्म्स, अम्युनिशन, बॉम्ब्स, खासतौर से जो हाईली स्पेशलाइज्ड बॉम्ब है, लेजर गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब, इनको सप्लाई करना बंद कर दे तो इजराइल के ऊपर काफी बड़ा दबाव आएगा। लेकिन अमेरिका कभी भी इजराइल को आर्म्स, अम्युनिशंस, बॉम्ब्स, मिसाइल्स देना बंद नहीं करता, नहीं करेगा। जी। अब ऐसे में यहाँ पर जब अमेरिका की तरफ से बम सप्लाई किए जाते हैं तो यहाँ पर सीज फायर की बात, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्या वो वाजिब भी लगती है क्या? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका एक तरफ जहाँ हथियार दे रहा है, वहां सीज फायर की बात यहां पर अमेरिका की तरफ से मुश्किल नजर आती है। अब ऐसे में फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में अब इमैनुअल मैक्रों की तरफ से तो कहा गया कि हथियार जो हैं वो सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, लेकिन वहां पर उनके ऑफिस की तरफ से लीपापोती भी कर दी गई है कि इजराइल के पक्के दोस्त हम हैं, अगर हमला होता है ईरान की तरफ से या फिर किसी इस्लामिक कंट्री की तरफ से तो हम आपके साथ खड़े हैं। ईरान ने हमला कर तो दिया, फिर किस कंडीशन में साथ खड़े होंगे आप? देखिए, दुनिया के जितने देश हैं, खासतौर से पश्चिमी देश हैं, वो मोटा मोटी इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका हमेशा यह कोशिश करेगा कि इजराइल जो है हमेशा वहां पर मजबूती से खड़ा रहे। अब सिर्फ एक चीज है कि कौन कौन देश फौज भेजकर, हथियारों की सप्लाई तो काफी देश इजराइल को कर रहे हैं, क्या कोई देश फौज भेजकर इजराइल को मदद करेगा? ऐसा शायद ना हो। अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन हो रहा है, नवंबर के महीने में राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, और अमेरिका में बूट्स ऑन ग्राउंड किसी युद्ध में भेजने के विरुद्ध बहुत ही एक मनोभावना है आम जनता में। चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे रिपब्लिक पार्टी हो, अगर वो अमेरिकन सोल्जर्स को युद्ध के लिए भेजेगी तो उनको बहुत बड़ी तादाद में वोट शेयर उनका कम हो जाएगा। ये भावना अमेरिका में वियतनाम युद्ध के बाद भी थी, और अभी अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजी वापस बुलाए गए उसके बाद भी है। इसी तरह से अगर रिवर्स में देखा जाए, कोई दूसरा अरब मुल्क या पर्शियन गल्फ का कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री या कोई भी दुनिया का मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में भी खुलेआम युद्ध लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अब ऐसे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरे इंटरनेशनल अफेयर को लेकर। अब ऐसे में यूके देवनाथ जी, यहाँ पर भारत का अगर हम जिक्र करें तो वो परिस्थिति कब उत्पन्न हो सकती है, या फिर वो परिस्थिति क्या होगी व्हेन इंडिया कम इनटू द गेम? हाँ, देखिए, अमेरिका में परिस्थिति ऐसा होगा हमेशा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन तो अमेरिका में नवंबर में है, लेकिन नए राष्ट्रपति ऑफिस में बैठेंगे जनवरी के महीने में। तो चाहे कोई भी अब नया राष्ट्रपति बने, चाहे कमला हैरिस बने, चाहे ट्रंप बने, ऑफिशियल पोजीशन में वो आएंगे सिर्फ जनवरी के महीने में। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहाइंड द सीन बहुत सारे मुल्कों से अमेरिका मदद लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत भी है, कि किस तरह से अगर जंगबंदी नहीं तो कम से कम इंटेंसिटी ऑफ वॉर, यानी इस वॉर की जो भीषणता है उसको कम किया जाए। श्री एस जयशंकर जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्रालय लगातार इजराइल के संपर्क में है कि युद्ध की विभीषिका को थोड़ा सा कम किया जाए,
ताकि जो आम जनता है उनको थोड़ा राहत मिले। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होगा। हो सकता है अगले हफ्ते ही हो जाए। कुछ देश जी। तो हैं पश्चिमी देश, जैसे कि अमेरिका की बात करें, यहाँ पर फ्रांस की बात करें, जो अब सीधा सपोर्ट करते तो इजराइल को नजर आते हैं, लेकिन फ्रांस की तरफ से हालांकि ये भी कहा गया कि हथियार की जो सप्लाई है वो बंद कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये जो जंग है वो और ज्यादा गहराती जाएगी, अब ऐसे में जाहिर सी बात है बीते दिनों 4% तेल के दाम बढ़े हैं देवनाथ जी, तो अब ऐसे में आने वाले समय में ये जो बढ़ोतरी है वो और ज्यादा दर्ज की जाएगी। उस समय देशों के इंटरेस्ट चेंज होंगे, भारत के इंटरेस्ट भी बदलेंगे। जहां तक भारत है, भारत वही करता है और भविष्य में भी करेगा हाँ। जो भारत के निहायत इंटरेस्ट में होगा। ये समझना पड़ेगा कि भारत हमेशा 3 मुल्कों से अच्छे संबंध बनाए रहेगा। एक ईरान के साथ ट्रेडिशनली भारत का अच्छा व्यवहार रहा है। ठीक ईरान है भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच में एक तवज्जो। जी। तो यहां पर ईरान के साथ अपने संबंध बनाकर रखना बेहद ज्यादा जरूरी, तो वहीं बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल के साथ अपने संबंध बनाकर रखना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया। तो अब बात अगर करें इस पूरे गतिरोध की, ये गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल की तरफ से हमला यहां पर एक बार फिर से बेरूत में किया। ताजा अपडेट अगर आपको बता दें तो यहां पर अमेरिका की तरफ से अपने 145 नागरिकों को विड्रॉल कर लिया गया है। क्या ये इस बात की भी निशानी है, क्या इस बात का भी संकेत है कि अमेरिका ने भांप लिया है कि युद्ध अब और ज्यादा गूढ़ और प्रगाढ़ हो सकता है, इसलिए उसने अपने नागरिकों को निकाला है। लेकिन देखने की बात होगी कि जो ये चिंगारी अब पनपी है, क्या ये एक ऐसी आग में तब्दील होगी कि ये तमाम इस्लामिक कंट्री के साथ साथ धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने अंदर इंडल्ट कर ले।